हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू पाई एजुकेशन। हम लोग मैथ्स पढ़ रहे थे। मैथ्स तो पढ़ ही रहे थे, लेकिन हमारा एक छोटा सा टॉपिक पॉलिनोमियल में रह गया था, दैट इज ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमने इसमें अप्रॉक्स 13 या 12 लेक्चर कर लिए हैं कंप्लीट, है ना। तो जिन्होंने भी लेक्चर नहीं देखे सारे, वो सीक्वेंस से आप देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। जिनकी आज पहली क्लास है, परेशान नहीं होना है, आप इसको देखिए। लेकिन इसको देखने के तुरंत बाद आप क्या करेंगे, यदि आपको सिस्टमेटिक पढ़ना है, थोरो पढ़ना है, कंप्लीट सोल्यूशन जानना है, चीज़ें मिक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में आपको कम से कम 12 या 13 लेक्चर होंगे उसमें, ठीक है। तो आप उनको सारे को देखिएगा, ठीक। तो आपको पूरा सिस्टमेटिक चीज़ें समझ में आएंगी और आपका एकदम बेसिक क्लियर हो जाएगा। आज हमारा एक छोटा सा वही टॉपिक जो रह गया था, ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। बाकी हमने सारे ग्राफ देख लिए हैं, जिसमें से हमने क्या क्या देखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, सेकंड हमने देखा है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जो हमारा आज देखेंगे ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल देखेंगे, ठीक है। हमने इसमें थॉरो कंप्लीट किया है। थॉरो मतलब कंप्लीट, बेसिक से एडवांस तक, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए हमने इसको अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, पूरा कंप्लीट देखेंगे और इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो भी आप टेक्स्ट बुक यूज़ करते होंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज क्लास और देखेंगे ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए स्टूडेंट्स, जो हम लोग आज क्लास में देखने वाले हैं, दैट इज ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक बार क्विक ओवरव्यू देख लेते हैं कि इसमें हम क्या क्या देखेंगे और क्या क्या पढ़ेंगे और हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रख के पढ़ना इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप तो ये समझिए क्यूबिक पॉलिनोमियल होता क्या है। ये मैंने तो बता रखा है, जब स्टार्ट किया था क्लास तभी हमने बता दिया था, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। सपोज करिए एक फंक्शन गिवन है आपको, दिस इज एफ ऑफ एक्स, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d. This is cubic polynomial. How will you identify that this is a cubic polynomial? By looking the order of x. The highest power of x is called the order of x, that is degree of x. If it is 3, then it is a cubic polynomial. क्या है ये? cubic polynomial है, ठीक। किस टर्म्स में है? टर्म्स का मतलब क्या है कि इसमें जो वेरिएबल x है, क्या है, x है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है f ऑफ x। सपोज करिए इफ दिस इज रिटन लाइक दिस, f ऑफ y इक्वल्स टू py³ प्लस qy² प्लस ry प्लस z, सपोज करिए लिखा हुआ है, सपोज इस तरह लिखा हुआ है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो क्यूबिक पॉलिनोमियल, बट इन दिस टाइम दिस पॉलिनोमियल इज इन टर्म्स ऑफ y। किसके टर्म्स में है? y के टर्म्स में है। क्लियर इतना, ठीक है। तो ये हमारा x के टर्म्स में, ये हमारा y के टर्म्स में। नॉर्मली x के टर्म्स में ही लिखते हैं, तो x के टर्म्स में ही समझते हैं, ठीक है। क्या कि देखा है हमने, ये जो a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x³। जो भी हमेशा वेरिएबल के साथ लिखा होती है न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर कुछ भी लिखा हुआ है, दैट इज नोन एज कांस्टेंट या फिर कोफिशिएंट। क्या बोलेंगे उसको? कोफिशिएंट। तो a इज द कोफिशिएंट ऑफ x³, सिमिलरली b इज द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड सो ऑन, एंड d इज द कांस्टेंट। सिमिलरली हियर z इज द कांस्टेंट। इधर समझ में आपको, ठीक है। क्यूबिक का मतलब क्या है? व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ क्यूबिक? क्यूबिक का लिटरल मीनिंग ये है कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे, तो आपके पास 3 जीरोस आएंगे। क्या आएंगे? 3 जीरोस। और व्हाट इज जीरो? जीरो का ही मतलब होता है सोल्यूशन। क्या है? सोल्यूशन। सोल्यूशन का मतलब क्या है? जब इसको आप फैक्टराइज करेंगे, ठीक है, वॉट एवर यू मेथड अप्लाइड, यदि फैक्टराइज करेंगे आप, तो आपको 3 में क्या मिलेंगे, इनके वैल्यूज में। जीरोस का मतलब जीरो नहीं है, ध्यान रखेंगे, जीरो का मतलब जीरो नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे जो ये जीरो लिखा हुआ है, इसका लिटरल मीनिंग जीरो नहीं है। इसका मतलब है कि आपके इसके 3 वैल्यूज मिलेंगे। सपोज करिए इसके मान लीजिए मैंने सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद इसके मान लीजिए आया PQR, ठीक है। 3 इसके क्या है, जीरो आएंगे, रूट आएंगे। क्या आएंगे? रूट या जीरो, सेम थिंग। तो इनको यदि आप इनमें पुट करेंगे, सपोज करिए आप इसको p को यदि पुट कर दें, जीरो हो जाए ये पूरा टर्म, क्या हो जाए इसका? जीरो। तो जीरो हो जाता है, इसलिए इसको जीरो बोला जाता है, ठीक है। मतलब सपोज करिए लिखा हुआ है 4x³ प्लस 3x² प्लस मान लीजिए 5 लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसी कोई वैल्यू हो
कोई भी वैल्यू हो जो इस पर पुट कर दें, हम क्या कर दें, पुट कर दें। सपोज करिए, मान लीजिए ऐसा नहीं कि होगा ये, लेकिन मैं आपको सपोज करिए, लेट करिए कि मान लीजिए -1 पुट किया और ये 0 हो जाता है, ठीक है। देन x इक्वल्स टू -1 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, 0 होगा। तो कितने 0 होंगे इसके, क्योंकि ऑर्डर 3 है, क्यूबिक है, तो 101% इसके 3 आएंगे 0। क्या आएंगे, 3 0 आएंगे। इतना क्लियर है, दिस इज बेसिक। नो, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ग्राफ। एक्चुअल में हमें यहाँ पे ग्राफ नहीं पढ़ना है, ग्राफ का हमारा एक अलग टॉपिक है, अलग चैप्टर, वहाँ पे हम ग्राफ देखेंगे। लेकिन हमें पॉलिनोमियल का कैसा ग्राफ होगा, सॉरी क्यूबिक पॉलिनोमियल का कैसा ग्राफ होगा वो हमें पता करना है, ठीक है। देखिए इसके 3 रूट हो सकते हैं, ठीक, रूट यानी 0, 3 0 हो सकते हैं। अब पॉसिबिलिटी क्या है, सब 3 0 होंगे, मतलब मान लीजिए इसकी x y z आए 0, ठीक है। तो कंडीशन क्या हो सकती है, तीनों डिफरेंट आ जाएं। क्या कंडीशन हो सकती है, ऑल आर डिफरेंट, ऑल आर डिफरेंट। एक ही कंडीशन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। मतलब सपोज करिए एक 1 आया, एक मान लीजिए 5 आया, एक मान लीजिए -3 आ गया, ऐसा भी आ सकता है। तो एक कंडीशन ये हो सकती है। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, 2 सेम 1 डिफरेंट एंड 1 डिफरेंट, 2 सेम आ जाए और एक डिफरेंट आ जाए, लाइक 1 1 और 3 आ जाए मान लीजिए। और मान लीजिए आ गया -1 -2 -2, सपोज कि ऐसा आ गया। दिस इज अ सेकंड केस, मीन्स 2 सेम है और एक क्या है, रूट डिफरेंट है। यहाँ पे ये 2 रूट सेम है, एक डिफरेंट है, मतलब 2 0 सेम है, एक डिफरेंट, एक ही हो सकता है। और थर्ड क्या हो सकता है, ऑल आर सेम। क्या हो सकता है, ऑल जीरोस और रूट, आप कुछ भी बोलिए, ऑल जीरोस आर सेम। तो ये क्या हो सकता है, सेम हो सकते हैं, मीन्स 1 1 1 भी हो सकता है, 5 5 5 भी हो सकता है। आई बस में सपोज करिए 5 क्यूब लिखा हुआ, तो इसका मतलब सेम है, मतलब 5 3 टाइम्स आया हुआ है, यानी क्यूबिक ही है ये। आई बस में, तो हमें इसका भी ग्राफ देखना है, इसका भी ग्राफ देखना है और इसका भी ग्राफ देखना है। आई बस में 3 कंडीशन आ सकती हैं, इसके अलावा तो कुछ कंडीशन नहीं होगी, है ना, क्योंकि क्यूबिक पढ़ रहे हैं तो 3 ही होगा। यदि सपोज 2 ही होता तो फिर तो क्वाड्रेटिक हो जाता है ना। क्वाड्रेटिक में हमने क्या देखा था, क्वाड्रेटिक में हमने देखा हमेशा जो हमारा बनता है ग्राफ, वो हमेशा क्या बनता है, पैराबोला बनता है। क्या बनता है, पैराबोला। अब वो ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था, ठीक है, और ऐसा भी हो सकता था। ये वाला कब होता है, जब सपोज करिए इस टर्म्स में लिखा हो, y के टर्म्स में लिखा होता तो इस तरह बनता। तो ये तो हमने केस लिया नहीं है, क्योंकि हमने सामने x के टर्म्स में पढ़ा है, तो हमारे ऐसे ऐसे बने हुए हैं, ठीक है। क्योंकि अब ये क्या पढ़ रहे हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल में पढ़ रहे हैं, तो क्यूबिक में अब देखते हैं ग्राफ हमारा कैसा बनेगा, ठीक है। तो ये मैंने छोटा सा ओवरव्यू आपको दे दिया ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो पाए। नाउ स्टार्ट करते हैं हम लोग और 1 बाय 1 तीनों ग्राफ देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हम लोग इस पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसको देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, इसको आपको देख के समझ में आ रहा है कि ऑर्डर 3 है, ठीक है, वेरिएबल सेम है, मीन्स दिस इज क्वेश्चन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। आइडेंटिफाई तो कर पाएंगे, ठीक है। इसको आप नहीं भी कर पा रहे तो इसको क्या कर सकते हैं आप, इसको आप कंपेयर कर सकते हैं आप अपने स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल के। किससे होता है हमारा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है। यहाँ पे देखिए x³ के करस्पॉन्डिंग है, मतलब एक ही जगह यहाँ पे क्या है, 1 है, ठीक है। दिस इज x है, मतलब ये वाला टर्म नहीं है यहाँ पे, है ना। ये जो हमारा टर्म है x² वाला टर्म इसमें नहीं है, मीन्स 0 होगा। कैसे, मतलब ये कैसा लिखा होगा, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे आप x³, ठीक है, प्लस क्या, तो bx² होता है, तो प्लस यहाँ पे क्या होगा, b, ये 0 होगा, 0 × x², समथिंग लाइक दैट, प्लस सॉरी माइनस, इसकी जगह माइनस है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस और माइनस, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसा सपोज करिए 4 और x है, ठीक है, प्लस d की जगह क्या है, यहाँ पे 0 है, ऐसा है। तो ये एक्चुअल में है, ठीक है। तो आपको ऐसा समझना है, ऐसा नहीं कि आप हमेशा रट के बैठे कि नहीं जब ऐसा लिखा होगा तभी हम उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल समझेंगे, नहीं, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। बट द डिफरेंस इज दैट यहाँ पे x² का टर्म्स क्या है, 0 है, और d का टर्म भी क्या है हमारा, 0 है, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका ग्राफ देखने से पहले हमें क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए। अब आपके पास ग्राफ ड्रॉ करने के बहुत सारे तरीके हैं। क्या तरीके हैं, इसको कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करें आप, इसको फैक्टराइज कर लो। क्या करो आप, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टराइज करेंगे आप।
तो एफ ऑफ एक्स इक्वस टू है एक्स क्यूब माइनस ऑफ 4x। नो फैक्टराइज करेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, तो एक्स बाहर लेंगे तो क्या यहाँ अंदर बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4, ऐसा होगा। इसको क्या लिख सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है ऐसा। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, इसी फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, ये किस फॉर्म में मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर के फॉर्म में। क्या होता है इसका मतलब होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है, सबने पढ़ रखा है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस 2, ठीक है, और क्या हो जाएगा एक्स प्लस 2। नो, इसको हमने फैक्टराइज कर लिया, ठीक है, क्या कर लिया हमने, इसको फैक्टराइज कर लिया। अब इसको यदि आप जीरो के इक्वल करते हैं, क्या करते हैं, जीरो के इक्वल, तो आपको रूट मिल जाएंगे। जब इसका वैल्यू आती है तो इसमें पुट करते हैं तो जीरो हो जाता है, मतलब इनडायरेक्ट क्या बोलेंगे, यदि हम इसको जीरो के इक्वल कर दें तो वैल्यू मिल जाएगी, ये मतलब हुआ ना। तो इसको जीरो के इक्वल करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0, है ना। सॉरी, इसको मैं इधर लिख देता हूँ सो दैट आप लोग को समझ में आसानी हो, क्योंकि मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊंगा इसलिए मैं उधर कर रहा था। चलिए यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ। क्या हमारा आया है, x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, इसको हम जीरो के इक्वल करेंगे। क्या मतलब जीरो के इक्वल, मतलब जीरो के इक्वल मतलब ये भी जीरो के इक्वल है, ये भी जीरो के इक्वल है, ये भी जीरो के इक्वल है। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे जीरो पुट कर दें तब भी पूरा जीरो हो जाएगा, इस पे जीरो पुट कर दें तब भी जीरो हो जाएगा, इस पे जीरो पुट कर तब भी जीरो हो जाएगा। मतलब इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है, एक्स इक्वल्स टू भी जीरो है, ठीक, एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू भी जीरो है, एंड एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू भी जीरो है हमारा। आई बात समझ में, सॉरी एक्स प्लस 2 है यहाँ पे, माइनस 2 और प्लस 2 है ये, ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे क्या है, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2। तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू 2, क्या आया, एक्स इक्वल्स टू 2। इसको करेंगे तो एक्स इक्वल्स टू माइनस 2, ठीक है, और यहाँ पे तो एक्स इक्वल्स टू 0 है ही, ठीक है। क्या मतलब इसका, इससे आप क्या समझेंगे, यही मैं समझा रहा था, क्योंकि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो देखिए 3 जीरो आया है, एक जीरो ये है, एक जीरो ये है, एक जीरो ये है, मतलब जीरो को आप इसमें पुट कर दें तब भी ये जीरो हो जाएगा। 2 के यदि आप यहाँ पे पुट कर दें तो 2 का क्यूब क्या होगा, 8 होगा, और यहाँ पे 2 4 2 8, 8 माइनस 8 जीरो हो जाएगा, मतलब इससे भी जीरो हो जाएगा, और माइनस 2 करेंगे तब भी जीरो हो जाएगा। आई बात समझ में, कहने का मतलब है जीरो वो होते हैं जिनको पुट करने से वैल्यू जीरो हो जाए। क्या मतलब इसका मतलब है कि इसमें x की वैल्यू आई, मतलब क्या है, y जीरो होगा। आप समझिए इसको, दिस इज आवर कार्टेशियन सिस्टम, ये हमारा सपोज करिए कार्टेशियन सिस्टम है, ठीक है। दिस इज x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस, दिस इज x डैश निगेटिव x एक्सिस, दिस इज y एंड दिस इज y डैश, ठीक है। पहले आप समझिए इसको, यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 है तो कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, x 0 है तो y तो 0 ही होगा, क्योंकि x में y क्या होता है, x एक्सिस में y 0 होता है हमेशा, यानी यहाँ से हमारा कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 0 एंड 0 आएगा, ये हमारा कोऑर्डिनेट आएगा। यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या आएगा, x में तो y 0 ही होगा तो कोऑर्डिनेट आएगा हमारा 2 0, ठीक है, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या आएगा, -2 0, ये कोऑर्डिनेट आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने 0 क्यों ले लिया, 0 हमने इसलिए लिए क्योंकि हमारे पूरा किसके टर्म्स में है, x के टर्म्स में है ना, तो हमारा तो y होगा ही नहीं। इसको पहले मार्क कर लेते हैं, तो मार्किंग कैसे करते हैं, इसमें ये 0 होता है, यहाँ पे ओरिजिन है 0 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड सो ऑन। सिमिलरली इक्वल डिस्टेंस में इधर मार्क करेंगे, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। सिमिलरली y एक्सिस में 1 2 3 सो ऑन, -1 -2 -3 -4 सो ऑन, ठीक है। इनको मार्क कर लेते हैं हम अपने इसमें, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 0 0 कहाँ पे होगा, यहाँ पे ये जो ओरिजिन होता है यहाँ पे x भी 0 होता है, y भी 0 होता है, दिस पॉइंट इज 0 0, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, x 2 है y 0 है, तो ये x एक्सिस में है तो x में क्या होता है, y 0 होता है, तो ये 2 हो गया, x इक्वल्स टू 2, और y इसी में क्या होता है 0 होता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 0 हो जाएगा। आई बात समझ में। ना नेक्स्ट क्या हो गया हमारा, -2 0, माइनस इधर होता है x में तो ये माइनस है, ठीक है, और 0 y x एक्सिस में क्या होता है y 0 होता है, तो -2 0 ये हो गया, ठीक है। ये हमें 3 पॉइंट्स मिल गए हैं,
ठीक है। अब क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है। अब क्वेश्चन उठता है ग्राफ हमारा कैसा बनेगा। तो इसका जो आपका ग्राफ बनेगा, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, जो इसका ग्राफ आएगा वो समथिंग लाइक दैट आएगा। कैसे आएगा, फ्री हैंड से बनाएंगे तो ये आएगा आपको ग्राफ ऐसा, ठीक है। ये आप ग्राफ ऐसा होगा और यहाँ से पास हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा, ग्राफ होगा। अब आप सोचेंगे सर आपका ग्राफ ऐसा ही क्यों बना, ये आपका ग्राफ ऐसा क्यों नहीं बन गया। सपोज कि ये ऐसा होता तो आपका ग्राफ ऐसा क्यों नहीं बना, है ना। आप ये भी सोच सकते हैं कि आपका ग्राफ ऐसा क्यों नहीं बना, ऐसा ही क्यों बना। ऐसा इसलिए बना क्योंकि मेरा यहाँ पे आपको ग्राफ सॉल्व नहीं करना, समझाना है। ये ग्राफ हमें आपको बस समझाना है कि जब हमारे रूट डिफरेंट आते हैं, रूट डिफरेंट आए हुए हैं, जीरो डिफरेंट आए हुए हैं, तो हमारा ग्राफ समथिंग लाइक दैट, मतलब 3 बार कट करेगा एक्सिस को, 3 टाइम्स कट करेगा एक्स एक्सिस को। ऐसा कब बना, ऐसा कैसे बना, कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, कुछ नहीं करना आपको। ये आपके पास क्या गिवन है, आपके पास ये दिया है पॉलिनोमियल। अब आप क्या करिए, x की वैल्यू लेते जाइए। इसमें क्या करेंगे, आप x की वैल्यू पुट करते जाइए, x = 1, x = 2, x = 3, x = 4, है ना, x = -1, -2, -3, -4, x = 0, है ना। बहुत सारी इसमें कम से कम 7 to 8 वैल्यूज इसमें पुट करिए, और जब पुट करेंगे तो आपको एक वैल्यू मिलती जाएगी, है ना। और उन वैल्यू क्या करेंगे, आप ट्रेस करेंगे ग्राफ में, हर जगह पे ट्रेस करते जाएंगे। मतलब जैसे मैंने इनको 3 कोऑर्डिनेट को मार्क किया, आप उनको भी क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे, है ना। ऐसे ही मार्क करेंगे, आपको हर जगह मिलेंगे, ठीक है। और आप उनको फिर मिलाते हुए फ्री हैंड से क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो आपको ऐसा ही मिलेगा। आई बात समझ में। उसमें ऐसा नहीं मिलेगा कि ऐसा बने, ऐसा ही बनेगा। हाँ, अगर कोई दूसरा क्वेश्चन होता तो मे भी वो ऐसा बन सकता था, लेकिन इसमें ऐसा ही बनेगा। आई बात समझ में। तो हमें क्या समझना है यहाँ से, हमें क्या समझ में आता है, हमें ये समझ में आता है कि यदि हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसका ग्राफ समथिंग ऐसा ही बनेगा। मतलब टच करेगा नहीं करेगा तो बात की बात है, लेकिन बनेगा ऐसा, ठीक। क्योंकि इसके क्या रूट जो आए हुए हैं, ये जो जीरोस आए हुए हैं, जीरो कैसे आए हुए हैं, 0 3 आए हुए हैं, डिफरेंट आए हुए हैं। 0 भी है, 2 भी है, -2, मतलब तीनों वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। यानी डिफरेंट में आया हुआ है, मतलब एक्स एक्सिस को 3 बार कट करेगा। डिफरेंट का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस को 3 बार कट करेगा। आई वो समझ में। तो इसके जो हमारा इसका जो ग्राफ का, सपोज करिए आपको ग्राफ दिया होता, ये ग्राफ दिया होता और आपको बोलता कि फाइंड आउट फॉर विच पॉलिनोमियल दिस ग्राफ इज, ठीक है ना। ये ग्राफ किस पॉलिनोमियल का है, तो आप इसको देख के समझेंगे 3 बार कटा है, मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। फिर आप इससे क्या देखेंगे, कोऑर्डिनेट देखेंगे। कोऑर्डिनेट आपने देखा यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, मतलब तीनों डिफरेंट है। मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, किसका, क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसके रूट क्या है, डिफरेंट आए हुए हैं। आई बात समझ में। तो ये आपको यहाँ से समझ में आना चाहिए, ठीक है। सेकंड केस देखेंगे और समझेंगे कि जब हमारे 2 रूट सेम हो जाए और एक डिफरेंट हो जाए तो ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मुझे पता है तो मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन में हमारा एक रूट, मतलब दोनों रूट तो 3 आएंगे, लेकिन इसमें 2 रूट क्या होंगे, सेम होंगे और एक डिफरेंट होगा, ठीक है। ये जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ऐसे क्वेश्चन आपको मिले, मैं RD शर्मा के एग्जाम्पल से ये क्वेश्चन लिया हूँ, ठीक है। आप किसी भी बुक से यूज़ कर सकते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है, अप्रोच समझनी है, क्वेश्चन सॉल्व करने आपसे आ जाएगा। आई बात समझ में। आपको बस आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। बाकी जब हम ग्राफ सेक्शन में पहुंचेंगे तो वहाँ पे मैं बाकायदे आपको ग्राफ ड्रा करना बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे हमें ग्राफ ड्रा नहीं करना है क्योंकि मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, इसलिए मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। आपको ग्राफ आएगा, आइडेंटिफाई करना बस होगा। तो हम लोग इसका देखेंगे ग्राफ कैसे आएगा, इसका ग्राफ, ठीक है, और कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं कार्टेशियन सिस्टम बना लेता हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, ठीक है। दिस इज आवर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ये हमारा x एक्सिस है, दिस इज x, दिस इज x डैश, दिस इज y एंड दिस इज y डैश, ठीक है। इसको पहले करते हैं सॉल्व। अब देखिए सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज, सॉल्व करने का मतलब क्या है, फैक्टराइज। फैक्टराइज क्यों कर रहे हैं हम लोग, फैक्टराइज हम इसलिए कर रहे हैं ताकि मैं आपको समझा पाऊँ ग्राफ कैसे बनेगा, कहाँ से पास आउट होगा,
ठीक है। आप यदि नहीं करना चाहते इसको फैक्टराइज करना तो आप हर बार वैल्यूज पुट अप करेंगे, कम से कम 6 to 7 या 10 वैल्यूज आप यूज़ करेंगे। कैसे, अभी मैंने बताया लास्ट क्वेश्चन में, x = 1 पुट करिए पहले, फिर x = 2 करिए, -2 करिए, x = 3 करिए, -3 करिए, -1 करिए, 0 करिए, ठीक है, x = -5 करिए, आपकी जो वैल्यू हो वो पुट करिए इसमें, ठीक है। तो आपको वेरियस कोऑर्डिनेट मिलेंगे। क्या मिलेंगे? कोऑर्डिनेट। सपोज करिए आप इसमें x = 1 पुट करते हैं तो क्या आएगा, f(1) इक्वल्स टू क्या आएगा, 1 का क्यूब 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 -2, दैट इज कितना आएगा ये वैल्यू आएगी हमारी -1। तो कोऑर्डिनेट तो अभी है नहीं क्योंकि हम x में पुट किए हैं, y हमारा 0 ही होगा, तो हमारा जो कोऑर्डिनेट आएगा वो 1 और 0 आएगा। एक आपको ऐसा कोऑर्डिनेट मिल गया है ना। सिमिलरली अब फिर हमने क्या 1 पुट किया, -1 पुट करके देख लेंगे, 2 पुट करके देख लेंगे, -2 पुट करके देख लेंगे, और आपको बहुत सारे कोऑर्डिनेट मिलेंगे, उनको आप ट्रेस कर लेंगे और उनको मिलाते हुए आप ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। आई बहुत समझ में। एक तो तरीका ये है। एक क्या है, क्योंकि हमें ग्राफ ड्रा नहीं करना है यहाँ पे, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। बस मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि यदि ऐसा आया, ठीक है, और आपको ग्राफ दिखा ऑप्शन में, ठीक है, और आपको आइडेंटिफाई करना हुआ कि ग्राफ कैसा ग्राफ है, इसके रूट क्या है, नेचर क्या है रूट का, तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। होप समझ में आ गया होगा आपको। देखिए फैक्टराइज करेंगे तो f(x) = हो जाएगा, इन दोनों में व्हाट इज कॉमन, x² इज कॉमन, देन x - 2 फैक्टराइज होगा। अब इससे ज़्यादा फैक्टराइज नहीं होगा, ठीक है। इसको ऐसा भी करना है, यदि आपको नहीं समझ में आता तो इसको x × x लिख सकते हैं, x - 2, ठीक है। नो 0 यदि हमें फाइंड आउट करना है, 0 के लिए क्या मैंने बताया आपको, इसको 0 की इक्वल पुट कर देना है आपको, मतलब f(x) = 0 कर देना है आपको। क्या वैल्यू है हमारी f(x) की, x - 2 = 0 करेंगे, मतलब x = भी 0 है, दिस x = also 0 एंड x - 2 = भी 0, x = 2 आ गया, ठीक है, x 0 आ गया, यहाँ पे x = 0 आया है हमारा, और यहाँ पे भी x = 0 आया है। क्या देख के समझ में आ रहा है आपको? देख के हमें ये समझ में आ रहा है कि ये दो रूट क्या है, सेम है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, डिफरेंट है। और क्या समझ में आ रहा है, क्यूबिक है तो 3 रूट तो आने ही हैं, तो ये 3 रूट आए हुए हैं हमारे इसीलिए, ठीक है। तो क्यूबिक है, देयरफॉर देयर हैज 3 रूट्स, एंड सिंस हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, 2 रूट कॉमन हो और एक डिफरेंट हो, तो ये कंडीशन है। इसको आप ट्रेस करेंगे, फॉर दैट वी हैव टू मार्क देयर। कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 0, x 0 है, y तो 0 होता ही है, 0 एंड 0, एंड दिस इज 2 0, ठीक है। मार्क करेंगे इसको यहाँ पे, तो दिस इज ओरिजिन, हियर x 0, y also 0, 1 2 3 4 so on, -1 -2 -3 -4 and so on. Similarly 1 2 3 so on, -1 -2 -3 -4 and so on. हमारा क्या है, एक कोऑर्डिनेट 0 0 है और दूसरा भी 0 0 है, मतलब सेम यहीं पे आएगा, मतलब 0 0 तो यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा 2 0 2 0, दिस इज 2, ठीक है, तो 2 0 मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, इसका यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ग्राफ इसका कैसा बनेगा, ये दोनों सेम है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे होंगे, मीन्स कोइंसाइड कर रहे होंगे, क्या हो रहे होंगे, कोइंसाइड कर रहे होंगे। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो समथिंग लाइक दैट बनेगा, ऐसा, ठीक है, यहाँ से ये पास होगा ऐसा, और देन यहाँ से ये इसके बाद ऐसा पास होगा, ठीक है, ये समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ बनेगा आपका ये ग्राफ। आई वो समझ में, इस तरह, तो ये आपका ग्राफ बनेगा। तो आपने क्या डिफरेंस देखा, इसमें क्या डिफरेंट है, प्रीवियस में क्या डिफरेंट था, इसमें देखिए यहाँ पे जब सेम होता है तो क्या होता है, कट नहीं कर रहा है, यहाँ पे क्या रहा है, देखिए ऐसा है, लास्ट वाला क्या था, ऐसा कुछ था, यानी कट कर रहा था, यहाँ पे कट नहीं कर रहा है, यहाँ पे बस टच करके ही पास आउट हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, टच करके ही पास आउट हो जा रहा है। मीन्स जब आप इस ग्राफ को देखेंगे, ये तो हमने सॉल्व करके देखा है, सपोज कि जब आप क्वेश्चन में आपको दे दिया है कि आइडेंटिफाई करिए कि कैसा ग्राफ है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, ठीक है, और इसके रूट फाइंड आउट करिए। तो मान लीजिए जब आप इसको देखेंगे ग्राफ को, तो आप सबसे पहले इसको नेचर देखेंगे, ठीक है, बेंडिंग है, टच हो रहे हैं, मतलब क्यूबिक है ये, ठीक। ना सेकंड क्या देखेंगे, आप देखेंगे क्योंकि क्यूबिक में तो हमें 3 रूट तो पक्का आएंगे, है ना, 3 रूट तो होंगे ही होंगे, मतलब 3 जीरोस होंगे,
एक जीरो तो ये कंफर्म हो जाएगा यहाँ पे जीरो है। अब आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, तो एक तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, तो लेकिन आप समझेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कट नहीं कर रहा है, यहीं से पास हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसके जो दूसरा और तीसरा जीरो होगा वो क्या होगा, हमेशा जीरो ही होगा, सेम होंगे, मतलब क्या होंगे, सेम होंगे। तो हमेशा ध्यान रखेंगे। सपोज करिए ऐसा होता, मान लीजिए ये 2 है, ये 3 है, सपोज करिए 2 से पास आउट हो जाता, ये ऐसा हो जाता, ऐसा होता, और सपोज यहाँ से पास आउट, मान लीजिए 4 से हो जाता, ठीक है। तो क्या समझेंगे आप इससे आप ये समझेंगे कि जो इसका रूट होगा एक रूट तो 4 0 हो जाएगा, क्या होगा 4 0, और यहाँ पे है तो मतलब एक रूट 2 ही होगा, नेक्स्ट भी 2 ही होगा। आई बात समझ में, यानी 2 0 एंड 2 0। आई बात समझ में। तो इसका लिटरल मीनिंग ये है, एक जगह से पास हो जाना मतलब दो तो सेम है और एक क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो एक किसका ग्राफ है, ये ग्राफ उसका है जिसमें क्या होते हैं, 2 रूट सेम हो और एक डिफरेंट हो। आई बात समझ में। तो ये हमारा था नेक्स्ट क्वेश्चन, और यानी सेकंड टाइप देखेंगे लास्ट, ठीक है। उसमें देखते हैं इसमें हमारा क्या होगा, तीनों क्या हो, सेम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट इज टाइप 3। क्वेश्चन है f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। दिस इज ऑल्सो क्यूबिक पॉलिनोमियल, ध्यान रखना है यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब की वैल्यू बस है और बाकी क्या है, जीरो होंगे, क्या होंगे, जीरो होंगे। दिस इज ऑल्सो क्यूबिक पॉलिनोमियल, हमेशा ऑर्डर देखना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिखा है, यानी एक्स के टर्म्स में ही होने चाहिए। इसको फैक्टराइज करेंगे, तो फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स, है ना, क्योंकि हमें इसमें फाइंड आउट करना है रूट, देयरफॉर वी हैव टू पुट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, मीन्स x इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू भी 0 आएगा, नेक्स्ट x इक्वल्स टू भी 0 आएगा, थर्ड भी x इक्वल्स टू 0 आएगा। आई बात समझ में। तो तीनों हमारे क्या आएंगे, 0 आएंगे, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 एंड आल्सो x इक्वल्स टू 0। नाउ वी हैव टू ड्रॉ इन ग्राफ, दिस इज आवर ग्राफ, कार्टेशियन सिस्टम है ये हमारा। दिस इज x एक्सिस x, दिस इज x डैश, दिस इज y एंड दिस इज y डैश। हमें कितना चाहिए, तो आप ज़्यादा तो हमें वैल्यू चाहिए नहीं, 0 0 इसमें सारे हैं, तो इसमें मार्क कर लेंगे 1 2 3 4 सो ऑन, सिमिलरली माइनस, जितनी आपको रिक्वायरमेंट उतना आपको करना है, ऐसा नहीं कि आपको 4 तक ही जाना है, ठीक है। जितनी आपको रिक्वायरमेंट आपको उसके हिसाब से इसमें मार्क कर लेना है, हमें उस जरूरत नहीं पड़ रही, इसलिए हम ज़्यादा मार्क नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है। -1 -2 -3 -4 सो ऑन, 0, क्योंकि दिस इज ओरिजिन, तो ओरिजिन में तो हमेशा ही 0 0 होता है, ठीक है। दिस इज 0 0, ठीक है, 0 0 होगा, बाकी तो है नहीं, ठीक। अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ध्यान से देखेंगे, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ आपका बनेगा ऐसे, आए बात समझ में, और यहाँ से ये ग्राफ हमारा ऐसा हो जाएगा, आए बात समझ में। दिस इज द ग्राफ फॉर एक्स क्यूब, एफ ऑफ एक्स क्यूब का ग्राफ है ये, किसका ग्राफ है, एफ ऑफ एक्स क्यूब का, आई बात समझ में। तो ऐसा ही कुछ ग्राफ बनेगा आपका। क्या मतलब है यहाँ से, आपको कि एक जगह से पास हो रहा है, ठीक है, ना ही तो ये लीनियर है। सपोज कि आपको ये ग्राफ दे दिया और आपको बोला कि आइडेंटिफाई करिए वेदर इट इज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। आपको पता है लीनियर में क्या होता है, एक जगह से ही पास होता है, ठीक। सेकंड हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक में क्या होता है, पैराबोला होता है, वेदर इट इज लाइक दिस और दिस, ऐसा हो सकता है। लेकिन ना तो ये लीनियर है ना ही पैराबोला है, तो आप इसको देख के समझ जाएंगे दिस इज ग्राफ फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब क्यूबिक में हमें रूट फाइंड आउट करना पड़ता है। अब आप इसको देखेंगे तो आपको देख के समझ में आएगा कि तो एक ही जगह से पास हो रहा है ना, लेकिन क्यूबिक है तो रूट तो 3 आएंगे, यानी 0 3 आएंगे, तो एक ही जगह से पास हो रहा है, मतलब तीनों ही पॉइंट यहीं पे लाई कर रहे हैं। आई बात समझ में, मीन्स इसका जो आप फाइंड आउट करेंगे रूट, दैट इज 0, x इक्वल्स टू 0 0 एंड 0। आई बात समझ में, मतलब तीनों 0 0 होंगे, मतलब 0 0 0 0 0 0। आई बात समझ में, इसका मतलब ये हुआ, इतना समझ में आया आपको, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो ये हमारा था ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। हमने तीनों टाइप्स देख लिया कि क्या क्या देखा हमने इसमें हमने देखा फर्स्ट टाइप इसमें 3 पॉइंट से कट होते हैं, ठीक है, मतलब 3 डिफरेंट आंसर आते हैं, जिसमें एक जगह में क्या होता है, एक जगह से पास हो जाता है, एक कट होता है, मीन्स 2 आंसर्स आर सेम एंड 1 आर डिफरेंट। इसमें क्या हो रहा है, एक ही जगह से पास हो रहा है, मतलब ऑल लाइज एट द सेम प्लेन, ठीक है, यानी एक ही पॉइंट पर लाई कर रहे हैं वो। ये हमारा लास्ट टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था, ग्राफ जो हमारा रह गया था हमने आज देख लिया है। अब आपका पॉलिनोमियल पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है।
ठीक है। अब आपको यदि नहीं समझ में आया है, थोड़ा बहुत कुछ डाउट लग रहा है, या फिर आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें व्हाट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट क्लास देखेंगे, लेक्चर 1। फॉर दैट से यू हैव टू गो प्लेलिस्ट एंड चेक आउट देयर, ठीक है। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ रहे हैं एक साइड में, पैरेलली अब मैं सोच रहा हूँ कि हम आपके लिए ज्योमेट्री भी स्टार्ट कर दूं या फिर मेंसुरेशन स्टार्ट कर दूं, ठीक है। तो पैरेलली वो भी करते रहेंगे, सो दैट जिन स्टूडेंट्स का ये सपोज कि इनका पोर्शन स्ट्रांग है या फिर मेंसुरेशन वीक है, ताकि उनके लिए भी हेल्प हो सके उधर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं क्या स्टार्ट करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।